आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। आलमी यौम माजूरीन के मौके पर वादी के मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब, एलजी और दीगर ओहदेदारों की शिरकत। रिजर्वेशन पॉलिसी को यकसा बनाने हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश। काबीना इजलास की तफसीलात से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने मीडिया को कराया वाकिफ। आरजी मुलाजमीन का मसला हल करने हुकूमत संजीदा, वजीर जावेद राना ने मुतल्लिका रिपोर्ट तलब करने की भी दी इत्तला। चीफ मिनिस्टर ने SRO 43 के तहत मुस्तफिदीन में तकर्रुरी अहकामात के हवाले, कहा नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने इक़दामात जारी। और अब खबरें तफसील से। रिजर्वेशन मामले को लेकर आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में काबीना का अहम इजलास हुआ, जिसमें रिजर्वेशन कैबिनेट सब कमेटी के तमाम मेंबरान ने शिरकत की। इस इजलास के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस हवाले से मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने रिजर्वेशन पॉलिसी को यकसा बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है और फाइल LG ऑफिस भेज दी गई है। उमर अब्दुल्ला ने आगा रुल्ला का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा कि जो शख्स हमें रिजर्वेशन मामले पर कुछ न करने के ताने देता था, अब एहतजाज की धमकी दे रहा है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर वैष्णो देवी कॉलेज मजहब की बुनियाद पर दाखिला देने का फैसला लेती है तो उनको सरकारी ग्रांट से हाथ धोना पड़ेगा। कैबिनेट में 22 एजेंडा के आइटम थे ना, बहुत चीजों पे बातें हुई। द्वारका में नया कश्मीर हाउस बने, उस पे R&D डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर्स की प्रपोजल, उस पे बात हुई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को किस तरह हम नए सिरे से उनको जिंदा कर सकते हैं, उसके लिए दो तीन एजेंडा आइटम थे। बहुत सी बातें थी। एक आइटम जो है वो रिजर्वेशन को लेके भी था। अब कैबिनेट मीटिंग की मिनट्स साइन करने और उन्हें ऑनरेबल LG साहब के पास भेजने से पहले मैं उन पे यहां तबसरा करूं। काबीना वजीर जावेद राना ने आज कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत आरजी मुलाजमीन का मसला हल करने के लिए संजीदा है। उन्होंने कहा कि आज काबीना इजलास में इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब की गई है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए जावेद राना ने कहा कि पिछली सरकार आरजी मुलाजमीन के साथ इंसाफ नहीं कर पाई, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार आरजी मुलाजमीन के साथ इंसाफ करेगी। डेली वेजेस का एक इशू है, उसके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में एक कमेटी गवर्नमेंट ने तश्कील दी थी। मुझे उम्मीद है कि वो रिपोर्ट जो है जल्द सामने आएगी और डेली वेजेस जिनका एक। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को लेकर दिए गए बयान पर शिवसेना ने नाराजगी का इजहार किया। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर शिवसेना के सदर मनीष ने कहा कि बजाय इसके कि नाराज हिंदू जमातों के साथ बातचीत की जाए, उमर अब्दुल्ला कॉलेज को दी जाने वाली ग्रांट रोकने की बात कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। तमाम हिंदू संगठन जो है सड़कों पर है और वो स्वाभाविक भी है। देखिए, सरकार की पहल बनती है कि सरकार इन संगठनों के साथ, तमाम हिंदू संगठनों के साथ जो है बातचीत करे, टेबल टॉक करे, मगर सरकार भी अपने गैर जिम्मेदार रवैये पर जो है वो अड़ी हुई है। लगातार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की तरफ से विवादित बयान दिए जा रहे हैं, जो इस आंदोलन की इस चिंगारी के अंदर घी डालने वाला काम कर रहा है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आज SRO 43 और बहाली इमदाद स्कीम के तहत तकर्रुरी अहकामात हवाले किए। इस मौके पर बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकारी नौकरी हासिल करना अपने आप में बहुत खुशी का मौका होता है, लेकिन इस बात का भी एहसास होता है कि जब SRO 43 या RAS ऑर्डर बांटे जाते हैं तो वो अलग ही हालात होते हैं। इस बात का भी एहसास होता है कि जब SRO 43 या RAS का ऑर्डर बांटा जाता है तो वो अलग ही हालात में, जहां ऑर्डर मिलने की खुशी होती है, वहां इस बात का भी एहसास रहता है कि किसी अपने नजदीकी को खोना पड़ा ये ऑर्डर हासिल करने के लिए, और कोई भी ऑर्डर
उस शख्स को इस दुनिया में वापस ला नहीं सकता। मैं तो मान के चलता हूं कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप उस शख्स को वापस लाना पसंद करेंगे या ये ऑर्डर पकड़ना पसंद करेंगे, आप में से कोई ऐसा नहीं है। एमएलए पामपुर जस्टिस हसनैन मसूदी ने कहा कि रुकन पार्लियामेंट अगारुल्लाह को पार्टी की वर्किंग कमेटी में मद्दू न करना अपने आप में एक पैगाम था कि पार्टी में किसी भी किस्म की बेजाब्तगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि अगारुल्लाह किसी बात को लेकर फिक्रमंद हैं तो उनको पार्टी ओहदेदारों से बात करनी चाहिए। बात यह है कि जिसने पार्टी डिस्प्लिन का जो उसके तहत नहीं रही, तो उनके बारे में पहले ये किया गया कि उनको मदऊ नहीं किया गया, जो उन्होंने खुद ही कहा। तो वो खुद में एक संदेशा था, खुद में एक मैसेज थी। देखिए, जो भी बात करनी है वो हर एक पार्टी का, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं, हर एक बात जो करनी है, अगर आपका इख्तिलाफ राय है, अगर आप किसी मामले पर आपकी मुख्तलिफ राय है, तो वो आगे पार्टी फोरम पर वो बात करनी है। पार्टी क़यादत को एहतमाम में लेना चाहिए। पार्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि माजूरीन का आज़्म और सलाहियत काबिल तहसीन है और हुकूमत उनके लिए ऐसा निज़ाम कायम करने की पाबंद है जो उनके ख्वाबों और उमंगों के मुताबिक हो। वो पद्मश्री पद्मा सचदेव गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर में माजूर अफराद के आलमी दिन की तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसका इनेकाद काबिलियत का जश्न मनाना और सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर किया गया। एलजी ने कहा कि माजूरीन की शमूलियत मसावी और जामे तरक्की की बुनियाद है और तमाम इदारों को चाहिए कि उनके हुकूक को यकीनी बनाने के लिए काम करें। आलमी यौम माजूरी के मौके पर JNK माजूर एसोसिएशन और दीगर माजूर तंजीमों ने हुकूमत से अपने वादे पूरे करने का मुतालबा किया। JNK माजूर एसोसिएशन के सदर अब्दुल रशीद ने कहा कि आज आलमी यौम माजूर के मौके पर हुकूमत से दोबारा मुतालबा करते हैं कि माजूरों के ताल्लुक से जो वादे किए गए थे उसे फौरी तौर पर पूरा करें। मेरा नाम है अब्दुल रशीद भट्ट, स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन। ये प्रोटेस्ट इसलिए है, आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है और हमारे हिंदुस्तान में भी मनाए जाते हैं, कश्मीर में भी मनाया जाता है। इसको ये इसलिए मनाया जाता है कि ये 1992 में इसको मतलब बैनुल-अक़वामी यौम माजूरीन के मौके पर ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में आज तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़ेबा आपा के सरपरस्त व पद्मश्री अवार्ड याफ्ता जावेद अहमद टाक, पुलिस अफसरान और मकामी लोगों ने शिरकत की। जावेद अहमद टाक ने कहा कि जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चे मुआशरे का अहम हिस्सा हैं और उनमें ऐसी खुसूसी सलाहियतें मौजूद होती हैं जिन्हें मौक़े और रहनुमाई के जरिए नुमाया किया जा सकता है। उन्होंने समाज से अपील की कि ऐसे बच्चों के लिए ज्यादा माविन और हौसला अफजा माहौल पैदा किया जाए। चाहे वो कोई भी दूसरी डेवलपमेंट है, तो हमने इन बच्चों का, इन पर्सन्स का जो है वो ख्याल रखना है और इनको अपने साथ चलाना है। ये लोग जो होते हैं, इनमें कोई डिसेबिलिटी होती है, चाहे वो किसी की लिम्ब नहीं होती है, कोई डेफ होता है, कोई डम होता है, कोई ब्लाइंड होता है, लेकिन इनमें कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती है जिनको हमने देखना है, परखना है और उन स्पेशल एबिलिटीज के साथ साथ उनको आगे बढ़ाना है, उनकी हर किस्म की हेल्प करनी है। आलमी यौम माजूरीन के मौके पर जम्मू कश्मीर माजूर एसोसिएशन का अरकान ने आज श्रीनगर के प्रेस एन्क्लेव में एहतजाज करते हुए हुकूमत से समाजी तहफ़्फ़ुज़, माली मदद और कानूनी हुकूक की मौसर अमलावरी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए रखे थे जिस पर इंसाफ और अदम तवज्जुही के खात्मे के मुतालबात दर्ज थे। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उधमपुर ने आज आलमी यौम माजूरीन के मौके पर गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मोबाइल मजिस्ट्रेट ऋषभ शर्मा ने बतौर खास शिरकत की और तलबा को माजूर अफराद के मफाद में बनाए गए कवानीन से आगाह किया। 3 दिसंबर जो कि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे या इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज मनाया जाता है। आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी आलमी यौम माजूरीन के मौके पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के नए ऑडिटोरियम हॉल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। यह तकरीब जिला इंतजामिया के इश्तराक से मुनक्किद की गई, जिसमें खुसूसी अफराद के हुकूक, इज्जत और समाज में उनकी मुकम्मल शमूलियत को उजागर किया गया।
تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر پونچھ تھے، جنہوں نے خصوصی افراد کی صلاحیتوں اور مثالی عزائم کی تعریف کی۔ ڈے فار ڈسیبلٹی منایا جا رہا ہے۔ دیش کے انیہ جگہوں کی طرح یہاں بھی آج اس فنکشن کو او پی سندور کے بعد پہلی بار منایا جا رہا ہے، تو اس کو ہم نہایت سادگی سے منا رہے ہیں۔ یہاں آپ نے دیکھا کیمپ وغیرہ بھی، میڈیکل کیمپ اور سب لگائے ہیں تاکہ ہم جو اسپیشلی ایبل لوگ ہیں ان کی فیسلٹیز جو ہیں، جو بھی سرٹیفکیٹس ہیں یا ادر ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس۔ جموں کشمیر اتحاد ہینڈی کیپڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے آج شمالی کشمیر بارہمولہ میں عالمی یوم معذورین کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی۔ اس دوران انہوں نے ہمارے کافی مشکلات ہیں اور سرکار سے اپیل کرتے ہوئے جو بھی ہمارے جائز مطالبات ہیں انہیں فوری طور پر پورا کیا جائے۔ ہم نے یہاں ورلڈ ڈسیبل ڈے رکھا ہے، اس کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ عالمی ڈسیبل ڈے اس لیے ہم منایا جاتا ہے یہاں سے، تو ہم اپنے رائٹس گورنمنٹ کے سامنے رکھیں، جیسے کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے مادھیم سے کہنا چاہتا ہوں 2016 میں سری نگر کے سی آر سی سینٹر پر آج معذورین کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں کشمیر کے کئی حصوں سے جسمانی طور پر کمزور لوگ اور ان کے والدین شریک ہوئے۔ اس موقع پر جسمانی طور پر کمزور بچوں نے اسٹیج پر کئی رنگارنگ پروگرام پیش کیے۔ میں ہمارا مین موٹو رہتا ہے کہ ہم لوگوں کو اویئر کریں کہ گورنمنٹ کی سکیمز جو ہے یا پروویژنز ہیں یا فیسلٹیز جو ان کے لیے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے ان کو ہم اویئر کریں پرسن ود ڈسیبلٹیز کو، کیونکہ ہمارے کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں جن کو سکیمز کے بارے میں نہیں پتا، لائک ڈسیبلٹی پینشن ہے، ان کو وہ مطلب اس کا۔ شیخ العالم انوائرمنٹ ہال ہندواڑہ میں معذور افراد کے عالمی دن کی تقریب امپاورنگ ویڈوز آرفنز اینڈ ڈسیبل پیپل ٹرسٹ کی جانب سے منعقد ہوئی، جس کی صدارت محمد شفیع میر نے کی۔ اے سی آر کپواڑہ، تحصیلدار ہندواڑہ، ڈپٹی سی او کپواڑہ اور سوشل ویلفیئر افسر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نے آج کٹھوعہ میں کسان میلے کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے جاوید احمد ڈار نے کہا کہ حکومت زراعت پر 5,000 کروڑ روپے خرچ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کسانوں کی ہر ممکن مدد کو یقینی بنانے کے اقدامات کر رہی ہے۔ وادی کشمیر میں تولیدی صلاحیت تشویشناک حد تک گر گئی ہے۔ ماہرین جموں کشمیر میں جاری شورش کی وجہ سے پیدا شدہ ذہنی تناؤ اور دیر سے شادیوں کے رواج کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ دیکھیے اس حوالے سے ہمارے نمائندے پرویز بٹ کی ایک خاص رپورٹ۔ کشمیر میں نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کی رپورٹ کے مطابق تولیدی صلاحیت کی شرح 1.4 تک گر گئی ہے، جو ملک میں سب سے کم ہے۔ ماہرین نے شورش، ذہنی تناؤ اور دیر سے شادیوں کو اس میں کمی کی وجہ قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر سید معصومہ رضوی، جو کہ ایل ڈی اسپتال میں HOD ہیں، نے منصف ٹی وی سے بات کرتے ہوئے اس مدعے پر مزید روشنی ڈالی۔ دیکھیے، انفرٹیلٹی تھرو آؤٹ ورلڈ جو ہے دیکھا جا رہا ہے کہ بڑھ رہی ہے، اور اس لسٹ میں جموں اینڈ کشمیر جو ہے ٹاپ آف دا لسٹ ہے، جہاں انفرٹیلٹی کا جو پرسنٹیج ہے ہائی ہے، اور جو فرٹیلٹی ریٹ ہے وہ ڈراپ ہو رہی ہے، لویسٹ 1.3 1.2 کے قریب ہے ڈفرینٹ اسٹڈیز کے حساب سے۔ سب سے بڑی چیز جو یہاں پر جو ڈفرینٹ ہے ریسٹ آف دا ورلڈ وہ یہ ہے کہ جو اسٹریس لیولز یہاں یہ پچھلے 30 سال سے وہ بہت زیادہ ہیں، اور لیٹ میرجز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے فیکٹرز PCOD، انڈومیٹریوسس، مطلب فیکٹرز ہم اس طرح بول سکتے ہیں کہ جو دماغ سے لے کے بالکل جو ریپروڈکٹیو آرگنز تک ہیں مختلف ہوتے ہیں، مگر
कॉमन जो फैक्टर देखा गया है कि यहाँ पेशेंट जिनमें कोई भी और चीज नहीं है, या तो उनकी एज ज्यादा है जहाँ फर्टिलिटी नेचुरली कम हो जाएगी, या उनमें स्ट्रेस लेवल्स, अगर सब ठीक है तो स्ट्रेस लेवल इतनी ज्यादा है कि वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। वादी कश्मीर में देर से शादियों का चलन पिछले 3 दहाइयों में ज्यादा बढ़ गया है और इसकी अहम वजह रोजगार का वक्त पर न मिलना और शादियों में होने वाले गैर जरूरी अखराजात। हद तो तब होती है जब कोई जोड़ा बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम होता है तो मौरिद इल्जाम सिर्फ खवातीन को ठहराया जाता है। मेल इनफर्टिलिटी मैंने कहा कंट्रीब्यूट करता है 40 to 45% इन, क्योंकि जब हम इनफर्टिलिटी कहते हैं ये एक इंसान की नहीं, एक कपल की इनफर्टिलिटी होती है। 2 लोग जो इकट्ठे रह रहे हैं और उन्हें 1 साल के बाद when they are living together uninterrupted contact के बावजूद 1 साल के बाद वो बच्चा नहीं कंसीव कर पाते हैं, तब हम बोलते हैं कि भाई इन्हें प्राइमरी इनफर्टिलिटी हुई है। इसमें जिम्मेदारान दोनों मर्द और औरत, एज मैंने कहा परसेंटेज के हिसाब से ही है। तो जब आप इवेलुएट करते हैं इनफर्टिलिटी को तो आप औरत को टारगेट ना बनाएं, ये समझे कि कहीं दूसरी तरफ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक कपल को दोनों को इवेलुएट करना है, मेल फीमेल को इवेलुएट करना है। कश्मीर में ये ट्रेंड है कि यहाँ मर्द दरसात अक्सर बोलते हैं मेचुरिटी गॉड लुक चीज जो पहली चीज जो होती है वो हर ब्लेम औरत पे जाता है। तो मेल्स they don't come forwards to get evaluated, वो भी एक इशू। माहिरीन का मानना है कि तौलीदी सलाहियत की शरह को बराबर रखना काफी जरूरी है क्योंकि इससे आने वाले वक्त में जवानों और बुजुर्गों की आबादी का तवाजुन बिगड़ जाएगा, जिससे कश्मीर की माशी हालत भी बिगड़ने के इम्कान है। मुंसिफ टीवी के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। पुंछ मेडिसिटी की जानिब से 20 मरीजों के काफिले को श्रीनगर एएसडी अस्पताल रवाना किया गया, जहां उनकी आंखों का मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा। इसके अलावा उनके सफर और खाने पीने के तमाम अखराजात भी पुंछ मेडिसिटी और एएसडी अस्पताल के इश्तराक से उठाए जा रहे हैं। अवाम ने पुंछ मेडिसिटी और एएसडी अस्पताल का शुक्रिया अदा किया। मैन बाजार पुलवामा में मुसाफिरों और राहगीरों को महफूज रास्ता फराहम करने के लिए डीसी पुलवामा की क़यादत में एसएचओ पुलवामा की सरबराही में मुश्तरका टीमों ने मैन बाजार पुलवामा में तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम चलाई। इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के दौरान मुश्तरका टीमों ने मैन बाजार पुलवामा में फुटपाथ और खाली जगह पर तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने भी किए। टाउन हॉल कुपवाड़ा में नूर वजूद के उन्वान से सेव यूथ फ्यूचर फाउंडेशन की जानिब से एक अहम तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें दहशतगर्दी से मुतासर माजूर अफराद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब की सदारत चेयरमैन वजाहत फारूक भट्ट ने की, जबकि एडीसी कुपवाड़ा गुलजार अहमद भट्ट और दीगर ने शिरकत की। जिला गुलगाम के मकामी बाशिंदों ने सख्त सर्दी के मौसम के दौरान मुसलसल और गैर तयशुदा बिजली की कटौती पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने बताया कि बिजली की बेकायदगी ने रोजमर्रा की जिंदगी को इंतहाई मुश्किल बना दिया है कि बिजली अक्सर बेशतर गायब रहती है, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो। गली गली में आजकल यही लोग पुकारते हैं कि बिजली नहीं है। अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने लोगों के साथ वादा किया था कि हम आप लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, लेकिन वहीं बिजली में इतना इजाफा हो गया। पेंशनर्स एसोसिएशन करगिल के बैनर तले करगिल के ट्रेड कंपाउंड पेंशनर्स ने अपने मेडिकल अलाउंस में तफावत और पेंशन की अदायगियों में ताखिर पर तशवीश का इजहार किया है। एसोसिएशन के मुताबिक हाल ही में सबकदोश होने वाले पेंशनर्स को 1000 रुपये का मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, जबकि ज़ईफ पेंशनर्स को सिर्फ 300 का मेडिकल अलाउंस मिल रहा है। पेंशनर से मुतालबा किया कि रिटायरमेंट के साल से क़त्ता नज़र मेडिकल अलाउंस सबके लिए बराबर किया जाए। इसका मकसद हमारा ये है कि हमारा एक फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस होता है, जिसमें तफावत था अलग अलग जो मुलाजिम है उनको अलग अलग उनका वो मिलता था। तो अभी किसी को 300 मिल रहा था, किसी को 500 मिल रहा था। तो जो अभी किश्तवाड़ के दक्षिण के मकाम पर आज एक टाटा सुमो गाड़ी के क्रोसा नाला पहुंचते ही सड़क से 30-40 फुट नीचे गिर गई, जिसके नतीजे में एक 19 साल शख्स रिजवान अहमद जाँ बहक हो गया, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए, जिनको किश्तवाड़ अस्पताल लाया गया, जिनकी मुसीब अहमद और मोहसिन अहमद के तौर पर शनाख्त की गई है। एक नौजवान को मजीद इलाज मुआलजे के लिए जम्मू गवर्नमेंट अस्पताल रवाना किया गया है।
मरकज़ अदब ने फ्रूट डीलर्स एसोसिएशन जुबलीपुरा के ताउन से टाउन हॉल बिजबेहाड़ा में सालाना कॉन्फ्रेंस के साथ एक पुरवकार महफिल मुशायरे का इनकाद किया। इस मौके पर वादी के मारूफ अदीबों और शोरा की बड़ी तादाद मौजूद रही, जिन्होंने अपने फन के जरिए महफिल को चार चांद लगा दिए। श्रीनगर के खानियार के नूपुर इलाके में आज दोपहर आग लगने से कम 5 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा और गुंजान आबाद इलाके में खौफ हरास फैल गया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के हुक्काम ने बताया कि वाक़े की इत्तला मिलते ही टीमें मौके पर पहुंची। असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डॉक्टर आकिब हुसैन मीर ने बताया कि आग बहुत ज्यादा थी, लेकिन बर वक्त कार्रवाई से काबू पा लिया गया। जी किलदारी में फिलहाल इतना ही। आदाब।